हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं राकेश आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम परसेंटेज के बारे में कुछ चर्चा करने वाले हैं, जिसमें परसेंटेज का आज हम मीनिंग अर्थ, परसेंटेज का क्या अर्थ होता है उसका मीनिंग समझने वाले हैं। ठीक है, परसेंटेज का टॉपिक पढ़ लेते हैं, परसेंटेज पूरा ख़त्म कर देते हैं, लेकिन परसेंटेज का मीनिंग मालूम नहीं रहता कि उसका अर्थ क्या होता है। आज उसका ही चर्चा हम करने वाले हैं। ठीक है, परसेंटेज के आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, परसेंटेज का मीनिंग आपको हम समझा रहे हैं, इसका अर्थ क्या होता है। परसेंटेज पर का हिंदी में इसका होता है प्रतिशत। हिंदी में लिखा जाता था प्रतिशत। ठीक है, देखिए पर का अर्थ क्या होता है। पर का मतलब होता है एक। ठीक है, और सेंट का मतलब होता है सेंट का मतलब होता है 100। यहाँ तक कि समझ में आ गया। पर का मतलब क्या होता है, एक होता है। सेंट का मतलब क्या होता है, 100 होता है। हिंदी में कहिएगा तो प्रति के मतलब एक, शत के मतलब 100। तो दुनिया में जितनी भी चीज़ है उन सब को कहीं ना कहीं नापने की ज़रूरत होती है, और नापने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि ये पेन कितना पेन है। ठीक है, कितनी पेन है, तो आप क्या बोलिएगा, सर ये एक पेन है। अगर इसी को हम परसेंटेज में कहेंगे, सर ये अपने आप में, यानी हम आपसे पूछेंगे ये कितना परसेंट है अपने आप में, तो आप क्या बोलिएगा, ये पेन अपने आप में क्या है, 100% है। जैसे मैं और एग्जांपल लेके आप समझा, जिसमें इंक का डिब्बा है, हम बोलेंगे ये कितने इंक का डिब्बा, तो आप क्या बोलिएगा, एक इंक का ही डिब्बा है। अगर इसी को हम परसेंटेज में बोलेंगे, ये डिब्बा अपने आप में कितना परसेंट है, तो आप क्या बोलिएगा, ये डिब्बा अपने आप में क्या है, 100% है। यानी कि परसेंटेज एक और 100% में कोई फ़र्क नहीं होता है। यानी एक को आप 100% भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे में एक है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 100%। क्योंकि अभी हमारे समझाया है, दुनिया में जितनी भी चीज़ है वो अपने आप में क्या है, एक है। क्योंकि हमें पेन आपसे पूछेंगे कितने पेन है, तो आप क्या बोलिएगा, एक पेन है। ये कितना इंक का डिब्बा है, तो आप क्या बोलिएगा, एक इंक का ही डिब्बा है। परसेंट में बोलेंगे ये अपने आप में क्या है, 100। ये पेन है अपने आप में क्या, 100% है। इंक का ही डिब्बा है, ये अपने आप में क्या, 100%। यानी 1% एक और 100% में कोई फ़र्क नहीं होता है। आप एक को 100% के बराबर लिख सकते हैं। इसमें कोई डाउट क्लियर होगा कि एक का मतलब क्या होता है और परसेंटेज का अर्थ क्या होता है। यानी एक बराबर 100% आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम 100 को नीचे ले आएंगे तो 1/, कितना हो गया, 100 हो जाएगा, इक्वल टू 1% हो जाएगा, 1%। तो यहाँ से हम देख रहे हैं परसेंट का क्या मतलब होता है। तो परसेंटेज एक पर क्या है, फ्रैक्शन है, भिन्न है। यहाँ से हम देख रहे हैं कि परसेंट एक पर का क्या, भिन्न है, फ्रैक्शन है। 1% का मतलब होता है कि टोटल 100 में से एक हिस्सा आपको लेना है। ठीक है, टोटल 100 में से परसेंटेज 1% का मतलब क्या होता है कि टोटल 100 में से एक हिस्सा ही क्या कहलाता है, 1% कहलाता है। जैसे मैं कोई अब यहाँ से हम दूसरा 2% का मतलब क्या होता है कि टोटल 100 में से दो हिस्सा ही क्या कहलाता है, 2% कहलाता है। टोटल हमेशा, टोटल को कहाँ हमेशा नीचे रखिएगा। ठीक है, टोटल 100 में से दो हिस्सा ही क्या कहलाता है, 2% कहलाता है। जैसे में 5% का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब होता है कि टोटल 100 में से 5 हिस्सा ही, टोटल किसी को हम 100 भागों में बांट देंगे, उसमें से 5 भाग ही क्या कहलाता है, 5% कहलाता है। जैसे मैं बोलेंगे 20% का अर्थ क्या होता है, 20% का अर्थ होता है कि टोटल 100 में से, यहाँ 20/, कितना हो जाएगा, 20/100। यहाँ से देख रहे हैं कि टोटल 100 में से 20 हिस्सा
ही क्या कहलाता है, 20% कहलाता है। बताइए परसेंट का मीनिंग आपको समझ में आया है कि नहीं। यहाँ तक कि आपको ये एग्जाम्पल लेके हम समझा दिया, ठीक है। परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है कि टोटल जो नीचा रहता है वो टोटल बताता है, यानी टोटल 100 में से 2 हिस्सा, अगर टोटल नीचे हम 100 लिखे हैं कि टोटल, वहाँ उस टोटल को दर्शाता है। टोटल 100 में से 2 हिस्सा क्या 2% कहलाता है। अगर हम जैसे में इसको हम 5 अगर 50 लिखा रहेगा, 50 लिखा रहेगा, तो ऐसे नहीं 50 में से 5 हिस्सा ही 5% कहलाता है, वैसा नहीं होगा। हमेशा नीचे वाले को हमेशा 100 बनाइएगा। जैसे में इसमें 100 इसको बनाएगा तो 2 से ऊपर नीचे क्या कर सकते, गुना कर सकते हैं। 10 बटे कितना हो गया, 100 हो गया। तो टोटल 100 में से, टोटल 100 में से क्या बोल रहे, टोटल 100 में से जितना हिस्सा ऊपर आता है, परिणाम ऊपर आता है, टोटल 100 में से 10 हिस्सा ही क्या कहलाता है, इसको आप 10% कह सकते हैं। टोटल हमेशा बट्टा में हमेशा 100 होना चाहिए, बट्टा में क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए। यहाँ तक ही समझ में ही आ गया। तो परसेंटेज का यही मीनिंग होता है कि टोटल 100 में से एक हिस्सा ही 1% कहलाता है। अगर 2% को लिखना होगा तो टोटल 100 में से 2 हिस्सा ही 2% कहलाता है। अगर 10% लिखना होगा तो टोटल 100 में से 10 हिस्सा ही 10% कहलाता है। तो बताइए यहाँ तक ही समझ में ये आया है कि नहीं, यहाँ तक क्लियर। तो परसेंटेज का आज हम मीनिंग समझा दिए कि परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।